हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर वो बहुत ही बेसिक नेसेसिटी है हर इंसान की। हाँ दोस्तों, वो बिजनेस है पिलो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का। तो इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं कि कौन सी मशीनरीज यूज़ करनी चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कौन से रॉ मटेरियल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी पिलो बनाने के लिए, कैसे आप कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हो, कितने एरिया में आपका ये प्लांट का सेटअप होगा, कितने मैन पावर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्या प्रॉफिट होगा और कितना प्रॉफिट आप पर पिलो अर्न कर सकते हो, कौन से लाइसेंसेस की आपको ज़रूरत होगी और क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज़ करके आप आपकी सेल्स को बूस्ट कर सकते हो। और सबसे ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कि ये बिज़नेस को चालू करने से पहले कौन सी 5 चीज़ों का ध्यान रखना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से अलग अलग टाइप्स के पिलो की मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हो, कैसे आप बजट हिसाब से सब चीज़ें प्लान करके ये बिज़नेस को बहुत ही सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले बात करते हैं वो 5 चीज़ों की जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये बिज़नेस को चालू करने से पहले, जो है डिमांड। पिलो की डिमांड, उसके बारे में आपको प्रॉपर मार्केट रिसर्च करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कितना सप्लाई लोग कर सकते हैं जो ऑलरेडी ये बिज़नेस को रन कर रहे हैं, क्या प्राइस पे वो लोग सेल कर रहे हैं और उनकी क्या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उनको पड़ रही है पर पिलो की। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कितनी क्वांटिटी में वो बेचते हैं और कौन सी क्वालिटी का रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं। तो ये 5 चीज़ें कोई भी बिजनेस को चालू करने से पहले आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस बिज़नेस में भी आपको इन 5 चीज़ों के ऊपर मार्केट रिसर्च करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और कौन है आपके एरिया के लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स, कहाँ से वो माल खरीदते हैं, कितने में वो सेल करते हैं, सब चीज़ों की नॉलेज आपको होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पिलो की। तो यहाँ पे हमने 5 टाइप्स के पिलो बताए हैं: फेदर पिलो, क्लस्टर पिलो, कूलिंग पिलो, ऑर्गेनिक पिलो और फोम पिलो। तो ये सारे 5 पिलोज की मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हो और डिपेंड करता है आपके बजट और बिजनेस मॉडल के ऊपर। उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो कि आपके एरिया में कौन सा पिलोज की डिमांड ज़्यादा है और उस हिसाब से आप प्रोडक्शन चालू कर सकते हो। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की। तो सबसे पहला जो है वो है पॉलिस्टर फाइबर, कॉटन, फोम, फैब्रिक और थ्रेड। यहाँ पे रॉ मटेरियल्स आपका डिफर करेगा कि कौन से टाइप का आप पिलो का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, उस हिसाब के आपके रॉ मटेरियल्स भी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पर मंथ आप 40 से 1 लाख रुपए तक का रॉ मटेरियल स्टॉक कर सकते हो आपके फैक्ट्री में और उस हिसाब से काम आगे बढ़ा सकते हो। अब बात करते हैं मशीनरी और प्रोसेस की। तो फिलिंग मशीन और स्विंग मशीन का ही ज़रूरत पड़ेगा पिलो मैन्युफैक्चरिंग के लिए। यहाँ पे अगर आप प्रिंटेड और अलग अलग पैटर्न्स के पिलो कवर्स और वो सब बनाते हो तो उसके लिए अलग से मशीन चाहिएगी, या तो आप डायरेक्ट मार्केट से वो टाइप का क्लॉथ भी परचेस करके आप उससे डायरेक्ट पिलो की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। फुल्ली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक 2 टाइप की मशीनरीज अवेलेबल है जो मार्केट से आप खरीद सकते हो या ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हो। आपके बजट के ऊपर और आपकी कन्वीनियंस के ऊपर ये सारी चीज़ें टोटली डिपेंड करेगी। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 7 से 18 लाख का कैपिटल आपको लगेगा और यहाँ पे वर्किंग कैपिटल 1 से 5 लाख रुपए तक का आपको मिनिमम कैपिटल लगेगा। ये टोटली डिफर करेगा कि आपका बिजनेस मॉडल कैसा है, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, कितनी एफिशिएंट आपकी मशीन है, कितना इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम करती है। तो इन सारी चीज़ों पे आपका कैपिटल और वर्किंग कैपिटल टोटली डिफर करेगा। तो उस हिसाब से आप पूरा प्रॉपर प्लान बना के इस बिजनेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं टारगेटेड कस्टमर्स की। तो आप होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, स्टोर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, होटल्स और बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो और आपकी सेल्स को बूस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप प्रॉफिट मार्जिन को भी फ्लक्चुएट कर सकते हो हर टाइप के कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए। तो ये सारे थे टारगेटेड कस्टमर्स। अब बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज।
जो है पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग और पब्लिसिटी जैसे कुछ स्ट्रेटेजीज आप यूज करके इस बिजनेस में सेल्स को बूस्ट कर सकते हो और आप आपके ये प्रोडक्ट को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह बहुत ही अच्छी तरीके से प्रॉफिट मार्जिन रख के सेल कर सकते हो। इस बिजनेस को बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो आप। और ये सारी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है उनको ध्यान में रखते हुए और आपके बजट के हिसाब से आप इनको अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एरिया की, तो 1200 स्क्वायर फीट का मिनिमम एरिया आपको रिक्वायर्ड होगा ये पूरे प्लांट को रन करने के लिए। और मैन पावर की बात करें तो 4 से 7 लेबर्स इनफ हो गए। और ये चीज़ टोटली फ्लक्चुएट करेगी कि आपका लार्ज स्केल बिजनेस मॉडल है, स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल मॉडल है। यहाँ पे हमने आपको एक अप्रोक्सीमेट फिगर्स बता दिए हैं और आप आपके बजट के हिसाब से, आपकी सेल्स और आपके फैक्ट्री में कितनी मशीन्स है उस हिसाब से चीज़ें बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। अब बात करते हैं लाइसेंसेस की, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी बिजनेस को रन करने के लिए। सबसे पहले आपको बिजनेस लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, फिर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी लेटर की, जीएसटी नंबर ट्रेडिंग करने के लिए, उद्योग आधार की आपको ज़रूरत पड़ेगी और आपको ट्रेडमार्क की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 5 लाइसेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बिजनेस को रन करने के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि प्रॉफिट, कि कितना प्रॉफिट आपको हो सकता है इस बिजनेस को रन करने के बाद और कैसे आप सारे एक्सपेंसेस को माइनस करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो बात करेंगे प्रोडक्शन और बिजनेस मॉडल के हिसाब से, अगर आप पर डे के 200 पिलोज का प्रोडक्शन कर सकते हो तो पर पिलो पे आप 70 to 80 रुपीज़ अर्न कर सकते हो, जिस हिसाब से आपका मंथली जो प्रॉफिट होगा वो 4 से 4.5 लाख के बीच में होगा। यहाँ पे हमने टोटली एक अप्रॉक्स फिगर बताया है जो आपके प्रोडक्शन, सेल्स और कितने प्रॉफिट मार्जिन को ध्यान में रखते हुए आप उसकी सेल करते हो उस हिसाब से टोटली डिफर करेगा। कौन सा एरिया आपका होता है, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान में रखते हुए ही प्रॉफिट जो मार्जिन है उसको सेट करनी चाहिए। तो इस वीडियो में हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि कैसे आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, कितना प्रॉफिट होगा आपको, कैसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज करके आप आपकी सेल्स को बूस्ट कर सकते हो, कैसे आप कौन से कस्टमर्स को टारगेट करना चाहिए, क्या रॉ मटेरियल्स यूज होंगे, कौन सी मशीनरीज यूज होगी, कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा और सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी बिजनेस को चालू करने से पहले। तो इस वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली है। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।